नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं केतु का कर्क लगन अथवा कर्क राशि के 12 भावों में फल। कर्क लगन जिसे अंग्रेजी में हम कैंसर कहते हैं। कर्क लगन एक जलीय राशि है, वहाँ पर भावना प्रधान होता है और केतु वहाँ पर बैठकर क्या फल देगा इसका एक संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। उसमें यदि आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो केतु है और जो कर्क लगन है वो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन बन सकता है। कर्क लगन जो होता है उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है जो केतु होता है उनका सिर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए केतु अचानक से जीवन में परिवर्तन लाते हैं, चाहे जो भी परिवर्तन हो, छप्पर फाड़ के धन देना हो, छप्पर फाड़ के धन खींच लेना हो, या फिर अचानक से आपको सफलता दिलाना हो, कहीं पर भी सफलता दिलाना, या फिर अचानक जो भी कार्य होता है उसमें केतु सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है मन का कारक है, और जो कर्क राशि है, कर्क लगन है, वो आपके हृदय का कारक है, आपके शरीर के जल को नियंत्रित करता है, मन को नियंत्रित करता है, मूड को नियंत्रित करता है। आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, क्या आप दिल से सोचने वाले होंगे या दिमाग से सोचने वाले होंगे, ये नियंत्रित यहाँ पर कैंसर करता है, चंद्रमा करता है। और यहाँ पर जो चंद्रमा कैंसर राशि होता है उसे जलीय राशि माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा भावुकता प्रधान होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। ये भगवान राम की भी कुंडली मानी जाती है। अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो ऐसे लोग अपना नुकसान करा के भी दूसरे का फ़ायदा कराने का हमेशा सोचते हैं, कभी भी दूसरे को ठगने का नहीं सोचते हैं। अब यहाँ पर केतु क्या फल देगा 12 भाव में, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन में आकर केतु बैठा है तो आपकी भावनाओं के साथ बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ होगा यहाँ पर। कारण ये है कि आप भावना प्रधान हैं, आप वाटरी, आपका जो बॉडी है आपका वाटरी बॉडी है, थुलथुले बॉडी होंगे एकदम, जो लीन एंड थिन होता है वैसा बॉडी आपका नहीं होगा। और तो यहाँ पर केतु आया है तो केतु चोट चपेट का कारण होता है, क्योंकि यह कुजवत व्यवहार करता है, मंगल की तरह व्यवहार करता है, ये एक योद्धा टाइप का व्यवहार करता है। तो व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिससे भयानक एक्सीडेंट वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बचे रहें, इसीलिए सतर्क रहें। शरीर की सुंदरता में थोड़ी खराबी आ सकती है, जाहिर सी बात है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो तो वहाँ पर बचने की आवश्यकता है। केतु का आपको उपाय करने की आवश्यकता है। लहसुनिया धारण कीजिए, यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो ऐसे मत धारण कीजिएगा। आप अश्वगंधा वगैरह का सेवन कर सकते हैं, अश्वगंधा का जड़ धारण कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत दुखी रहता है, क्योंकि तालमेल नहीं बनता है, जो थिंकिंग है और जो एक्शन है वो दोनों में तालमेल नहीं बनता है। कभी कभी उसे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर केतु के बहुत अच्छे परिणाम नहीं हैं। यहाँ पर आपको सोच समझकर सतर्क होकर केतु का उपाय करते हुए आगे बढ़ना है। जब भी जीवन में दशा अंतर्दशा चले केतु की तो आप उसके उपाय ज़रूर कीजिए। अब यदि केतु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी व्यक्ति जो है दुखों से घिर जाता है। कारण ये है, केतु जो है यहाँ पर दूसरे भाव में बैठे हैं और इसका डिपॉजिटर देखिए, इसका स्वामी देखिए कौन है, सूर्य है। तो यहाँ पर भी ग्रहण योग लग रहा है। तो आत्मविश्वास में कमी, पिता से मतभेद, परिवार में धन बर्बाद होना, ये सब सारी चीज़ें, कलह कलेश पैदा हो जाना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बचे रहने की आवश्यकता पुनः मैं बता रहा हूँ है। यहाँ पर सूर्य को मजबूत कीजिए, साथ ही साथ केतु के भी उपाय कीजिए। केतु के दृष्टि यहाँ पर आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, 8वें भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव पर पड़ रही है, जिस कारण व्यक्ति के पास धन की कमी या फिर मन में एक ऐसा चीज़ बना रहता है कि मेरे पास धन की कमी है, इस तरह की चीज़ें स्थिति बनती रहती है। व्यक्ति को अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक युक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। याद रखिए, राहु केतु जहाँ भी एक्टिवेट होता है वहाँ पर आपको जो भी गुप्त युक्तियाँ हैं उसका सहारा लीजिए, डायरेक्ट एक्शन मत लीजिए। अब यदि केतु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर केतु जो है तीसरे भाव में बैठा है और साथ ही साथ काल पुरुष की 6ठी राशि में बैठा है। मतलब कि योद्धा प्रवृत्ति बनाएगा, चंचल स्वभाव बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। यदि केतु थोड़ा सा और मतलब पावरफुल हो गया तो व्यक्ति को बड़ा चंचल और शैतान किस्म का बना देता है। वह अपने बाहुबल और मेहनत से अपना जीवन सफल बनाने में हमेशा जुटा रहता है। कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना या फिर भिक्षा मांगना या फिर मतलब मदद मांगना, ये इसे नागवार गुजरता है और अपने स्वयं अपने बाहुबल पर अपनी मेहनत से अपना जीवन सफल बनाने में जुटा रहता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियों द्वारा, अपने विवेक द्वारा, चंचलपन से अपना कार्य करने में सिद्ध भी हो जाता है।
लेकिन परिवार के सदस्यों का उसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये दूसरे से दूसरा है। पारिवारिक सुख भी हम तीसरे भाव से देखते हैं, छोटे भाई बंधु को भी तीसरे भाव से देखते हैं। तो केतु जहाँ बैठता है वहाँ से कुछ ना कुछ कमी ज़रूर कर देता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है और राहु अटैचमेंट का कारक है। राहु कहीं पर जहाँ पर बैठता है वहाँ से जोड़ता है, लेकिन केतु जहाँ बैठता है वहाँ से हटाता है। इसीलिए कुछ ना कुछ पारिवारिक चीज़ें में कमी ज़रूर बनी रहेगी। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो पुनः ये आपके अपने घर, जो पारिवारिक एक जो घर होता है उससे अलग, जब आप विवाह वगैरह हो जाता है तो आप अपना एक अलग घर बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ घर आपके अपनी आंतरिक खुशी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर केतु जाकर बैठ जाए तो अपने जन्मभूमि से, अपने स्वयं के घर से आपको अलग कर देगा। आपको वहाँ मन नहीं लगेगा, आप हमेशा फ्रिक्वेंटली बाहर ट्रैवल करते रहेंगे। कभी कभी व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में जाकर रहना पड़ता है। माँ, ज़मीन और मकान के सुख में निरंतर तक कमी बनी रहती है। कारण यही है केतु जहाँ बैठता है वहाँ से थोड़ी फारिग कराता है, डिटैचमेंट कराता है। यहाँ से तीसरी 3 दृष्टियाँ पड़ रही हैं, अष्टम पर, दसम पर और 12वें पर। तो अष्टम होता है परमानेंट विदेश, 12वां होता है विदेश और दसवां आपका कर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों में आप विदेश जाकर बसेंगे या फिर विदेश की यात्रा करेंगे या फिर विदेश से जुड़कर कार्य करेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी कभी किसी अपराध में फंस जाता है, क्योंकि 12वां भाव अपराध का होता है, जेल यात्रा का होता है, षड्यंत्र का होता है। तो वहाँ पर बचे रहने की आवश्यकता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चले तो उसका उपाय जरूर करें। फिर भी व्यक्ति सामान्य स्थिति ले आता है। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत होशियारी दिखाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो कॉमन सेंस का विभाव है। पंचम भाव संतान का भाव, पंचम भाव प्रेम का भाव, पंचम भाव आपकी इच्छाओं का भाव होता है। तो यहाँ पर केतु बैठा तो बहुत होशियारी दिखाने का प्रयत्न करता है। उसे संतान सुख प्राप्त होने में बड़ा परेशानी होता है, या तो संतान होता नहीं है या फिर संतान होने के बाद भी उससे निभने में परेशानी होती है। व्यक्ति अपने ही उधेड़ बुन में हमेशा फंसा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी चालाक और वाचाल होने के कारण अपना असर जमा लेता है, बोलने में निपुण होता है, चालाक होता है, कहीं पर भी अपनी बात को मनवा लेगा, कहीं पर भी अपनी बात को कह लेगा, ऐसी हिम्मत उसके अंदर होती है। उसे हर प्रकार की सहायता भी प्राप्त होती है। कारण समझिए, यहाँ से 3 जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो नवम पर पड़ रही हैं, 11वें पर पड़ रही हैं और लगन पर पड़ रही हैं। 11वां मतलब कि इच्छा पूर्ति, नवम मतलब कि आपके गुरुओं का आशीर्वाद, आपके धर्म का आशीर्वाद, और साथ ही साथ आपका लगन भी यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर खराब फल देते हुए भी केतु अच्छा फल दे देता है। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पुनः बुध के घर में जाकर बैठा है। व्यक्ति को कई प्रकार से मदद मिलती है, बहुत जगह से मदद मिलती है, खासकर ननिहाल पक्ष से मदद मिलती है। लेकिन व्यक्ति थोड़ा कठोर स्वभाव का हो जाता है और बड़ा हिम्मती होता है। संकट में भी वो अपना संयम, अपना हिम्मत, अपना साहस नहीं खोता है, क्योंकि छठा भाव में जाकर बैठा है। छठे भाव में केतु का लगभग अच्छे परिणाम बताए गए हैं। विरोधी बाहु, जो आपके विरोधी हैं वो आपके बाहुबल से शांत हो जाएंगे। बहुत हद तक आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर व्यक्ति स्वयं साइड होते चले जाते हैं। शत्रु स्वयं, जैसे नदी में पड़ा हुआ कचरा स्वयं साइड हो जाता है, वैसे ही शत्रु भी आपके साइड होते चले जाते हैं। धीरज तथा हिम्मत से आप धीरे धीरे लाभ मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पर शरीर प्रायः देखा जाता है कि स्वस्थ होता है, बलिष्ठ होता है, और कंपटीशन वगैरह में, खेल कूद वगैरह में व्यक्ति काफ़ी आगे रहता है। क्योंकि छठा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव ये सब कंपटीशन का भी भाव है। और यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, साथ में पंचम दृष्टि से आपके दसम भाव से, मतलब कर्म क्षेत्र से संबंध बना रहा है। तो यहाँ पर कंपटीशन वगैरह में भी जीतने का योग बनता है। अब यदि केतु आपके दसम, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ जाएगी। कारण समझिए, यहाँ पर वो शनि के घर में जाकर बैठा है, और शनि का व्यवहार और कुज मतलब मंगल का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, और केतु मंगल की तरह ही व्यवहार करता है, मतलब कि जल्दी जल्दी, और शनि जो है स्नेह स्नेह काम करते हैं, धीरे धीरे। तो यहाँ पर जहाँ जल्दी जल्दी हड़बड़ी में या फिर परिवर्तन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में व्यक्ति नुकसान करा बैठता है, व्यापार में हानि होती है, या फिर नौकरी छूटने का योग बनता है। व्यक्ति को कई तरीके की असाध्य बीमारियों का भी योग बनता है। यहाँ पर वासना की तरफ, काम वासना की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पर नियंत्रण की आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भार्या, अपनी स्त्री के मोह में इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने आप को समाप्त कर लेता है।
उसका किसी दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रह जाता है। जाहिर सी बात है, जोरू का गुलाम जैसे कहा जा सकता है, उस तरीके की स्थिति निर्मित हो जाती है यहाँ पर। तो अपनी भावनाओं को ज़रूर नियंत्रित रखें, अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें, दूसरे के कंट्रोल में ना दें। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो पुनः यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर केतु जाकर बैठा है तो व्यक्ति को असाध्य रोगों का शिकार बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेट से संबंधित परेशानियाँ व्यक्ति को ज़्यादा हो जाती हैं। नेवल एरिया जो होता है, नाभिक एरिया, उससे नीचे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन की भी हानि होती है। यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, याद रखिए, अचानक से बीमारी वगैरह से धन की हानि होगी, और नहीं तो यदि केतु यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो, शनि यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो, तो आपको कहीं ना कहीं से जो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होता है वो आपको प्राप्त होकर आपको चमत्कृत कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि शनि कैसा फल दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने रोग पर, चोट चपेट पर, हॉस्पिटल के खर्च पर आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। योग अपनाइए, अश्वगंधा का जड़ धारण कीजिए। ऐसा व्यक्ति किसी भी समस्याओं से परेशान नहीं होता है, वह कई गोपनीय तरीके अपनाता है जिससे कि उसे राहत मिल जाए। जाहिर सी बात है, केतु यहाँ पर यदि एक्टिवेटेड होगा तो व्यक्ति गोपनीय तरीके अपनाता है। गोपनीय मतलब कि जो किसी को ना बताए। अब यदि केतु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर केतु के लगभग कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ बुरे परिणाम मिलेंगे। कारण समझिए, केतु जाकर 12वें भाव में 12 नंबर में बैठा है और नवम भाव बैठा है, मतलब कि धर्म त्रिकोण उसका एक्टिवेट हो गया है। कठिन परीक्षाओं से व्यक्ति गुजरता है, उसे नुकसान भी होता है, मगर कुछ परीक्षाओं में वो सफल भी हो जाता है। यहाँ पर थोड़े क्योंकि केतु त्याग को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु नवम भाव में बैठा तो व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना ज़्यादा होगी। और याद रखिए, ये फिज़िकल वर्ल्ड है, यहाँ पर जितना आप ज़्यादा दान करते रह जाएंगे तो आप स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो स्वयं पर ध्यान नहीं देने के कारण कई प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं व्यक्ति को अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। दान देना हो तो ये ज़रूर देखें कि आपके परिवार के पास, आपके पास पर्याप्त धन बच रहा है कि नहीं, अन्यथा दान देकर आप स्वयं भिखारी की तरह घूमें तो ये सही बात नहीं है। इस कारण व्यक्ति चिंतित भी रहता है बहुत बार, तो बचने की आवश्यकता है इससे। धर्म कर्म कीजिए लेकिन अपने परिवार का ध्यान रख कर। अब यदि केतु आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर पिता एवं व्यापार के क्षेत्र में अनेक दिक्कतों के बाद व्यक्ति को राहत मिलता है। लेकिन व्यक्ति को राहत मिलता ज़रूर है। क्या कारण समझिए, केतु जो है यहाँ पर बैठा हुआ है जलीय राशि में, माफ़ कीजिए अग्नि तत्व की राशि में, 1 नंबर बैठा हुआ है, मेष में बैठा हुआ है। तो जब भी केतु अग्नि तत्व की राशि में बैठता है तो शत्रु वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट उस पर नहीं हो पाते हैं। शत्रुओं का यहाँ पर वो नाश कर लेता है। ये न किन प्रकारेण गुप्त युक्तियों द्वारा कैसे भी करके शत्रु उसके समाप्त हो जाते हैं। कारण ये है कि यहाँ से नवम दृष्टि से वो छठे भाव को भी देख रहा है। तो व्यक्ति जब केतु दशम में बैठा है तो कभी कभी वो किसी बात के लिए बदनाम या परेशान भी हो जाता है। यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। किसी के लिए कितना भी कुछ कर दे, अपना दिल भी दान कर दे, फिर भी व्यक्ति को लगता है नहीं इसने कुछ नहीं किया, यश प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा व्यक्ति अपने को सही साबित करने के लिए कई कूटनीतिक तरीकों का सहारा लेता है, कठिन मेहनत में जुड़ा रहता है, उसे कुछ लाभ भी होता है और कभी कभी मान सम्मान को धक्का भी पहुंचता है। तो केतु यहाँ पर दोनों चीज़ें दिलाते हैं। अचानक से आपको मान सम्मान में वृद्धि कर देंगे और अचानक से आपको अपमानित भी करा देंगे। अब यदि केतु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो 11वें में, पुनः मैं बता रहा हूँ, 11वें में कोई भी पाप ग्रह का फल अच्छा होता है, क्रूर ग्रह का फल अच्छा होता है। कारण ये है कि जो 11वां है वो छठे से छठा है, मतलब कि शत्रुओं का शत्रु, साथ ही साथ आपके लाभ का घर है, आपके बड़े भाई बहनों का घर है। तो व्यक्ति यहाँ पर आमदनी के क्षेत्र में विकसित होने के लिए, आमदनी के क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई तरह की युक्तियों का सहारा लेता है, कई तरह की जुगाड़ प्रवृत्ति अपनाता है। उसे साथ ही साथ उससे कठिन मेहनत भी जारी रहता है, मतलब मेहनत में भी कोई कमी नहीं रखता है। मेहनत करता है व्यक्ति, बहुत परिश्रमी होता है, जिससे उसका साहस और कार्य क्षमता भी हमेशा बढ़ता रहता है। वह जीवन में अनेक दुखों को हंसते हंसते यूं ही पार कर लेता है। याद रखिए, केतु दुखों को सहने की अपार क्षमता देता है और इसके ऐसा क्षमता देता है कि व्यक्ति चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखता है और बहुत सारे दुखों को, बहुत सारी परेशानियों को झेल लेता है। यहाँ पर केतु जो है 3 घर को एक्टिवेट कर रहा है, तीसरे को, पंचम को और सप्तम को।
तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खटपट की मतलब योग बनते हैं, तो उसको बचाने की आवश्यकता है। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति के पास धन तो होता है, लेकिन हर चीज़ क्षेत्र में पिछड़ता रहता है, धन धीरे धीरे कमाता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये डिटैचमेंट है। खर्च बहुत ज़्यादा करा देंगे, आपके लगन से ये बाहर बैठे हैं, आपका शरीर पर खर्च करा देंगे, परिवार पर खर्च करा देंगे। कभी कभी यहाँ पर यदि नियंत्रित ना किया जाए, सेल्फ कंट्रोल्ड ना हो व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है इतना ज़्यादा खर्च कर लेता है कि सभी आवश्यक कार्य रुक जाते हैं, परिवार में भूखे मरने की नौबत आ जाती है। रोटी, वस्त्र और भवन जैसी आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव हो जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान के भी अभाव हो जाता है यहाँ पर। तो केतु जब भी 12वें में बैठे, फकीरी से बचने की आवश्यकता है। बहुत सारे फ़कीरों के कुंडली में 12वें भाव में केतु होता है, तो यहाँ पर उसे बचने की आवश्यकता है। सोच समझ कर खर्च करें, अपने परिवार पर खर्च करें, और हो सके तो अपने परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी रखें। परिवार में जिस पर भरोसा हो, माता, भार्या या फिर पुत्र, उसके नाम पर संपत्ति खरीदने का प्रयास करें, तब जाकर आप सफल होंगे। उसके नाम पर आप बिजनेस करने का प्रयास करें। ऐसा जो व्यक्ति होता है काफ़ी हताश, परेशान, असहाय सा महसूस करता है, वो भीतर ही भीतर विदर्भ और कष्ट से पीड़ित होता है। तो केतु का बहुत अच्छा फल नहीं बताया गया है 12वें में। स्वयं के नाम पर कभी भी आप बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी वगैरह ना लें। अपने माता पिता या फिर अपने मतलब जो बहुत क्लोज़ हैं उनके नाम पर बिजनेस वगैरह करने का प्रयास करें, आप सफल होंगे। अन्यथा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान के योग बनते हैं। तो ये केतु के 12 भाव में मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।